हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें, यानी अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से अपने को बताना है कि सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कौन सी किरण की है। तो इसके लिए आपको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम अच्छे से आना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किस तरीके से होता है। तो पहले अपन नोट करते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे पहले जो आती है वो रेडियो तरंग आती है। रेडियो के बाद में आती है सूक्ष्म, रेडियो के बाद सूक्ष्म और सूक्ष्म के बाद आती है अवरक्त, और अवरक्त के बाद जो क्षेत्र आता है वो आता है दृश्य। और इसमें अपन जानते हैं कि 7 कलर होते हैं जिसको अपन विबग्योर बोलते हैं। और दृश्य के बाद अपनी जो किरण आती है वो आती है पराबैंगनी, और उसके बाद अपन कह सकते हैं कि एक्सरे, और उसके बाद होती है गामा रे। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आएगी रेडियो, उसके बाद आएगी माइक्रो, उसके बाद आएगी इंफ्रारेड, उसके बाद आएगा विजिबल, उसके बाद होगी यूवी, और उसके बाद एक्सरे, और उसके बाद गामा रे। क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इस वाले में स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ किस तरीके से बढ़ती या घटती है। तो आप नोटिस करोगे कि जब अपन यहाँ से ऐसे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो अपन कह सकते हैं यहाँ से यहाँ जाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से लेफ़्ट से राइट जाने पे लैम्डा का मान घटता है। और अपन कह सकते हैं कि इनमें सबसे लैम्डा जो कम होगा वो फिर किसके लिए होगा, गामा रे के लिए। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें से अपन कह सकते हैं कि गामा किरणों के लिए लैम्डा सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसमें कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताओ या फिर लैम्डा का ऑर्डर बताओ। तो इसके लिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम आपको अच्छे से आना चाहिए।